नमस्कार आप सभी को। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस खुशनुमा सुबह आप सभी एक अच्छी फीलिंग अपने अंदर बिल्डअप करिए। हम जिस तरीके के सिग्नल अपने दिमाग को देते हैं, अगर हम खुशी का सिग्नल देते हैं कि हमें अच्छा महसूस करना है, तो हम उसी पल अच्छा महसूस करते हैं। जो दोस्तों, ये टोटली हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है। या तो हम नेगेटिविटी के अंदर जा सकते हैं या फिर हम पॉजिटिव को चूज कर सकते हैं। तो लंबी गहरी सांस लेते हुए हर एक बेल के साउंड के साथ अपने आप को अवेयरनेस में लेके आए। एक लंबी गहरी सांस अंदर जाएगी, बाहर आएगी, चेहरे पे मुस्कान। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हुई है दोस्तों। आप जो देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो महसूस कर रहे हैं, उसके प्रति सजग हुई है, अवेयर हुई है। जो आपके विचार मानस पटल पे चलते हैं, जैसे ही हम उनको ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, हमारे विचार कम होते हैं। और इस भाव के साथ हम आज का सेशन बिगिन अप करते हैं दोस्तों। आज का सेशन का टॉपिक मेरे दिल के बेहद करीब, और मैं निरंतर ये बताता ही रहता हूँ लोगों को कि कितना जरूरी है हमारे को जिंदगी के अंदर ये जानना कि हमने मुखौटे तो नहीं ओढ़ रखे। तो सबसे बड़ी दिक्कत आज के टाइम में यही है कि बहुचित्त लेके चलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड कहाँ है। यानी एक पर्सनालिटी की बात करें तो वो एक पर्सनालिटी कहाँ दिखती है दोस्त। हम खंड खंड में विभाजित हो रखे हैं। आप देखेंगे कि सुबह से लेकर रात तक जो हम एक दिन बिताते हैं, उसके अंदर हम कितनी सारी पर्सनालिटीज जीते हैं। ये पर्सनालिटी जो शब्द आया, ये भी एक ग्रीक शब्द है, पर्सोना, जिसका मतलब होता है मास्क, मुखौटा। यानी इस सोसाइटी का जो पर्सनालिटी का परिभाषा है, हाँ दोस्तों, इस सोसाइटी की जो पर्सनालिटी की परिभाषा है, उसको भी मुखौटे से एक्सप्लेन किया जाता है। जो जितना अच्छा मुखौटा ओढ़ के रखेगा, उसकी उतनी अच्छी पर्सनालिटी है, उसका उतना अच्छा व्यक्तित्व है। मुखौटों से बस ये दिक्कत हो जाती है कि एक इंसान ये नहीं समझ पाता कि वो असली में क्या है, वो अपने इंटरनल थॉट पैटर्न में कैसा है दोस्त। बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने इंटरनल थॉट पैटर्न में इस बात को समझें कि हमारे दिमाग में पूरे दिन चलता क्या रहता है दोस्त, क्या चलता रहता है। क्योंकि हम लोगों ने जब जब इसकी कोशिश करी कि हम अपनी चेतना को प्योर करेंगे, अपने चित्त के अंदर एक क्लैरिटी लेके आएंगे, और वो तभी पॉसिबल है जब हमारा चित्त बिल्कुल सहज भाव में हो ना, एकदम कंफर्टेबल हो, भयमुक्त हो। हमें डर लगता है कि अगर हम नग्नता में यानी नेकेड कॉन्शियसनेस के साथ किसी का भी सामना करेंगे ना, तो वो हमें जज करेगा। और इसीलिए लोग बहुत सारे मुखौटे ओढ़ के रखते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। आप देखिए ना, हम लोग अगर ऐसा कोई भी स्पिरिचुअल लेक्चर सुनते हैं, बिकॉज ये जो लेक्चर्स हैं सुबह के, मैं निरंतर कह रहा हूं, ये एक जर्नी है अवेकनिंग में, जो आप मैं साथ में कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम जो पूरे दिन अपने जीवोपार्जन में लगे रहते हैं, कुछ समय निकालें और अपने अंदर जाएं और इन मुद्दों पे बात करें, इस पर सोचें। और जो आज का मुद्दा है वो है मुखौटे।
कि हमने कितने मुखौटे ओढ़ रखे हैं। हम जो बनने की कोशिश करते हैं दुनिया के सामने, हम जो चाहते हैं कि हम बने, और जो हम रियलिटी में हैं, कितना डिफरेंस है दोस्त। दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए अलग मुखौटा, खुद को इम्प्रेस करने के लिए अलग सोच, और रियलिटी में हम कुछ अलग। तो जो इंसान जैसा करते हैं, जैसा उनके साथ होता है, जैसा वो सोचते हैं, अगर ये खंड खंड में विभाजित है, यानी कि ये इंटीग्रेटेड नहीं है, एकाकीकरण नहीं है, इसके अंदर एक लयबद्धता नहीं है, एक सिंक्रोनी नहीं है, बड़ी दिक्कतें होती हैं दोस्त। बहुत दिक्कतों का सामना करते हैं लोग। तो गुरुजीएफ की जब भी हम फिलॉसफी पढ़ते हैं, तो गुरुजीएफ की एक आदत थी कि वो कोई भी उससे मिलने आता था तो वो पूछते थे, तुम ही आए हो? कई लोग सोचते थे, यार ये क्या सवाल हुआ कि तुम ही आए हो? जो तुम सुबह थे वो तुम अभी कहाँ हो? क्या तुम्हारे अंदर आत्मा है? क्योंकि किसी में आत्मा होती है, किसी में आत्मा नहीं होती है, ये गुरुजीएफ कहते हैं। लोग सोचेंगे ये क्या बात हुई, आत्मा तो सब में होती है, जो सुबह आया था वही तो मैं हूं। निरंतर बदल रहे हैं दोस्त हम। सुबह इन सेशंस के अंदर प्रेम की बातें करते हैं, और सेशन से बाहर जाके कहीं घृणा का भाव तो नहीं भर जाता हमारे अंदर, एक घृणा हमारे अंदर पनपती तो नहीं है। कैसे कैसे मुखौटे हम लोगों ने ओढ़ रखे हैं। मुखौटे ओढ़ना इस समाज के लिए अगर जरूरी भी है, तो भी तुम्हारे चित्त पे अगर मुखौटे आ गए, या मुखौटों ने तुम्हारे चित्त को प्रभावित कर दिया, तो कितना दिक्कत हो सकती है दोस्त, और हो ही रही है लोगों। इस बात के प्रति अवेयर होइए दोस्त। एक बार नसरुद्दीन के गांव के अंदर ये घोषणा हुई कि सम्राट आपके गांव से गुजरेंगे, और एक सभा होगी, और सारे गांव वालों से मिलेंगे। आपके गांव के अंदर जो सबसे बुद्धिमान इंसान है उसको लाया जाए, उसी की ही हम कॉन्वर्सेशन सम्राट से करा सकते हैं। और प्रोटोकॉल है, एक पूरा एक माहौल क्रिएट किया गया वहां पर, कि अलग अलग गांवों में सम्राट जब जा रहे हैं तो वो बुद्धिमान लोगों से बात करेंगे उस गांव के। नसरुद्दीन कहता है कि भाई मैं तो इतना बुद्धिमान नहीं हूं, तो भी अंधों में काणा हूं, तो कोई बात नहीं, मैं करूंगा इस चीज को। करना क्या होगा? तो राजा के जो भी सेनापति हैं वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, ये सब कुछ फिक्स्ड होगा, यानी कि प्रश्न हम राजा को बता देंगे, उसके उत्तर हम तुम्हें बता देंगे। तुम्हें बस राजा जब आए तुम्हारे गांव के अंदर, सभा हो, गांव वाले बैठे हो, तो राजा जो प्रश्न तुमसे पूछे, जैसे जैसे क्रम में तुम्हें बता दिया गया है, वैसे वैसे आंसर दे देना। नसरुद्दीन ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है? अब हुआ क्या, सभा के अंदर राजा ने प्रश्नों का क्रम जो है उसको थोड़ा उलट दिया। सवाल ऐसा था कि नसरुद्दीन तुम्हारी उम्र क्या है? नसरुद्दीन को बोलना था कि मेरी उम्र 60 बरस है। तुम कब से अवेकनिंग की जर्नी में चल रहे हो? यानी कि अल्लाह के, मुल्ला नसरुद्दीन से ये कहा गया कि तुम अल्लाह की इबादत में कब से पूरी तरीके से लिप्त हो, पूरी तरीके से आत्मसात हो? तो उनको ये जवाब देना था पिछले 15 साल से। तो राजा ने जैसे ही क्रम बदला कि कब से अल्लाह की इबादत कर रहे हो, तो उसने कहा 60 साल से। और तुम्हारी उम्र क्या है? तो उसने कहा 15 साल। सब गड़बड़ हो गया, सारे लोग बैठे थे। नसरुद्दीन को भी एहसास हो गया, मुल्ला नसरुद्दीन को, और उसने एक बहुत ही
अच्छी बात बोली। उसने कहा कि राजा, तू अपने सिंहासन से उतर और छोड़ ये सारे प्रश्न उत्तर, छोड़ ये सारी सेटिंग्स। तू हो जा, मैं हो जाऊं, और फिर करते हैं वार्तालाप। तेरे चित्त पर, तेरी कॉन्शियसनेस पर कोई मुखौटा ना हो, मेरी कॉन्शियसनेस पे कोई मुखौटा ना हो, और चल सहज रूप से एक दूसरे से बात करते हैं। निश्चित ही अवेयर सोल रहा होगा नसरुद्दीन। हम भी आपसे यही कहें ना दोस्त, अगर हम इस कहानी से कुछ सीखें तो अपनी जिंदगी में कितनी सहजता हम अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। एक अमेरिकन बैंकर पे पढ़ रहा था, बड़ा पैसे वाला इंसान, रथ चाइल्ड। वो अपनी बायोग्राफी के अंदर लिखता है कि एक दिन की बात है कि उसके बंगले के ऊपर बहुत ज्यादा आवाजें सुनाई देने लगी। वो अपने कमरे में बैठा था और उसको बहुत आवाजें आई, तो पता चला कोई भिखमंगा, कोई भिखारी है जो बहुत चीख चीख के भीख मांग रहा है। जो रथ चाइल्ड थे वो परेशान हुए क्योंकि लिख रहे थे कुछ। वो बाहर गए और उस भिखारी को $5 दे दिए और भिखारी को बोला कि अगर तू ऐसे चीखता नहीं तो मेरा मन तो तुझे $20 देने का था। भिखारी भी अहंकार में था। उसने कहा, अरे ओ रथ चाइल्ड, तू होगा बड़ा बैंकर, मैंने तुझे बैंकिंग के लिए कोई नसीहतें नहीं दी है, तो तू भी मुझे कैसे भीख मांगते हैं इस पे नसीहत मत दे। मैं जन्मजात भिखारी हूं। किस तरीके से एक भिखारी, कैन यू इमेजिन, जस्ट एक भिखारी भी एक अहंकार में है, एक अहंकार में जी रहा है भाई कि मैं जन्मजात भिखारी हूं। और उसने अपने भिखारी पने को किस तरीके से खुद पे ओढ़ लिया है। उसकी जो रियल आइडेंटिटी है, उसके उसकी जो कॉन्शियसनेस की आइडेंटिटी है दोस्त, उसको भूल कर उसने एक भिखारी का मुखौटा ओढ़ लिया है खुद पर, और अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, मैं जन्मजात भिखारी हूं। और ऐसे एक मुखौटा नहीं दोस्त, इस भिखारी के भी कितने मुखौटे होंगे, आपके भी कितने मुखौटे होंगे, मेरे भी कितने मुखौटे हैं। क्या उसके प्रति आज सजग हुए? कल सुबह 6, साढ़े 6 बजे से पहले हम लोग इस पर विचार करें कि हम कितने मुखौटे ओढ़ के इस जिंदगी को जी रहे हैं। हम रियलिटी में क्या है? हम जो बात करते हैं सत्य चित आनंद की, हम रियलिटी में क्या है? हमारे भीतर घट क्या रहा है? मैं एक कोच हूँ, लाइफ कोच, और मैं ये जानता हूं कि कई लोगों पर हम लोग बहुत समय तक मेहनत करते हैं दोस्त। मेहनत यानी वो इंसान आता है हमारे पास और कोई बदलाव अपनी जिंदगी में लाना चाहता है। वो आता है हमारे पास और कोई बदलाव अपनी जिंदगी में लाना चाहता है। हम उससे उससे तमाम बातें जो भी हमने सीखी है, अनुभव की है, उसके साथ साझा करते हैं। पर मेहनत खराब हो जाती है दोस्त। कई बार पूरी तरीके से मेहनत खराब हो जाती है, और इसके पीछे कारण क्या रहता है कि वो इंसान वो होता ही नहीं है जो वो है हमारे सामने। गुरुजीएफ बड़ा ही दिमाग लड़ाते थे इस चीज में। कोई भी आकर उनके साथ सबसे पहला कांटेक्ट करता था, कोचिंग करवाता था, तो गुरुजीएफ उस इंसान को मदिरा पान करवाते थे, बहुत शराब पिलाते थे, और शराब पिलाने के बाद उससे प्रश्न करते थे, क्योंकि गुरुजीएफ को पता है कि हम इतने मुखौटे ओढ़ के बैठे हुए हैं कि अगर हम सेंसेस में रहे तो हम कहाँ अपनी असली बात लोगों को बताएंगे, कहाँ अपने आप को नेकेड करेंगे, अपनी कॉन्शियसनेस की को एकदम नंग धड़ंग खड़ा कर देंगे दूसरे के सामने। आप कह देंगे कि सर, तो इस समाज के अंदर वो अगर नंग धड़ंग हो भी गए कॉन्शियसनेस, तो कौन लाइक करेगा? सारे लोग तो जज करेंगे। समाज के लिए अगर मुखौटा ओढ़ भी रखा है तो तुम्हें आभास है कि तुमने मुखौटा ओढ़ रखा है। किसी ने पोजीशन का मुखौटा ओढ़ रखा है, किसी ने पैसे, रुतबे का मुखौटा ओढ़ रखा है, किसी ने कोई प्रोफेशन का मुखौटा ओढ़ रखा है।
पर वो मुखौटा है, इस बात की अवेयरनेस है। आप आपकी पोजीशन नहीं हो दोस्त। आपकी आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा रखा है, आप वो नहीं हो। आप हो। कई बार हम अपने आप को इन सारे रिसोर्सेस के कनेक्शन के साथ देखने लग जाते हैं। मैं ये हूं। वो अहंकार बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है दोस्त। भीतर जिसने अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर रखा, किसी को मजबूती से खड़ा नहीं कर रखा, वो कंफ्यूज्ड होगा। बाहर की दुनिया में वो मुखौटे ढूंढेगा अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करने के लिए, क्योंकि उसके इंटरनल, उसके रियलिटी में एक इंटरनल कहते हैं ना, कोई मजबूती से खड़ा नहीं है उसके अंदर। उसका जो चित्त है वो शांत नहीं है। उसका जो डीपर आय है, उसके अंदर कोई पर्पस नहीं है। वो अपनी आइडेंटिटी नहीं पहचान पा रहा। वो अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहा, अपने गट्स फीलिंग को नहीं समझ पा रहा। तो वो बाहर की दुनिया में कंफ्यूज्ड घूमेगा। एक मुखौटा ओढ़ेगा, एक मास्क ओढ़ेगा, फिर दूसरा मास्क ओढ़ेगा। और आज के टाइम पे तो हम लोग वैसे भी कोरोना में बहुत सारे मास्क ओढ़ रखे हैं दोस्त। पूरे दिन हम रिहर्सल्स ही करते रहते हैं, इससे कैसे बात करेंगे, उससे कैसे बात करेंगे, इसके सामने कैसे प्रेजेंट होंगे, उसके सामने कैसे प्रेजेंट होंगे। स्पॉन्टेनिटी के साथ कुछ करते हैं दोस्त, सहजता के साथ। जैसे ये लेक्चर होते हैं, हम लोग एक शब्द लेते हैं और स्पॉन्टेनियसली आप लोगों के सामने उस पर बात रखते हैं। कितनी स्पॉन्टेनिटी है हमारे अंदर इन चीजों की, कितनी है। मुझे वैन गॉग की बात याद आती है, और वैन गॉग को आप जानते होंगे, बहुत मशहूर चित्रकार हुए, और उन्होंने जितनी सूरज की तस्वीरें बनाई है किसी और ने नहीं बनाई। एक बार एक खेत में वो कैनवस पर सूरज की तस्वीर बना रहे थे। एक किसान आया और उसने पूछा, क्या कर रहे हो? तो बोला, मैं सूरज सूरज के साथ आत्मसात कर रहा हूं। किसान को लगा पागल हो गया है शायद, पर कितनी सही बात है दोस्त। हम जिसका चित्र बना रहे हैं, हम पूरी तरीके से क्या उसमें रमे हुए हैं? यानी कि हम जो एक्सप्रेशंस इस दुनिया को दे रहे हैं, क्या हम वही हैं, या हम सही मायने में समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम हैं क्या? समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं। प्रेशर ने हमारे से कोई काम करवाया, तनाव ने हमारे से कोई काम करवाया, सर्वाइवल ने हमारे से कोई काम करवाया, पर रियलिटी में हम करना क्या चाहते हैं? कभी हमने पूछा अपने आप से? बुद्ध कहते हैं ना अपनी किताब के अंदर कि मैं जब अज्ञानता में था तो मैं हर वो काम कर रहा था जो मुझे नहीं करना था। अज्ञानता का अर्थ क्या है? मुखौटों का अर्थ क्या है दोस्त? जब हमारे अंदर कोई मजबूती से खड़ा नहीं है, जब हमारे अंदर हमारे को खुद को अपने लाइफ पर्पस पता नहीं है, और हम बाहर की दुनिया के अंदर ये मुखौटा ओढ़ के खड़े हैं। तो इन मुखौटों के प्रति सजग होइए, अवेयर होइए दोस्तों, बहुत जरूरी है। कभी देखा है कि हम सच में अपनी जिंदगी में सहज होना चाहते हैं, खुश खुश रहना चाहते हैं। सही मायने में हम लोग चाहते हैं कि हम इस जिंदगी को बड़ी शांति के साथ जिएं, और एकदम से हमारे अंदर क्या होती है, कोई कामना आ जाती है, कोई वासना आ जाती है एकदम से। और आप देखिएगा आप कैसे विचलित हो जाते हैं। आप जो होते हैं, आप वो नहीं रहते हैं। एकदम से एकदम से हम बदल जाते हैं। हमारे अंदर जो दबे हुए, ढके हुए जो वासनाएं हैं, जो चिड़न है, जो कुड़न है, वो निकलती है दोस्त। अभी मदिरा पान की बात हो रही थी, एक प्रसंग याद आता है कि चूहे को मदिरा मदिरा पान करवा दी। चूहा निकल के आया और बोला, आज बताता हूं उस बिल्ली को,
बहुत सताया इसने मुझे पूरी ज़िंदगी। हम कई बार इस तरीके से ही हो जाते हैं दोस्त। जब हम नो दाई सेल्फ में जाएँगे यानी खुद को समझने का प्रयास करेंगे, तो हमारे को पता लगाना होगा कि हमारे को कौन से लोग पसंद नहीं हैं, कौन से लोग पसंद हैं। तो जो हमें पसंद नहीं है, उनके प्रति जो हमारे अंदर एक विकृति भर रही है और एक मुखौटा ओढ़ के हम उससे बात तो कर रहे हैं, जो एटिकेटफुल बातें होती हैं वो कर तो रहे हैं, पर हमारे अंदर वो जो कंपन हो रही है, हमारी जो चेतना है, वो जो डिस्टॉर्ट हो रही है, थोड़ी-सी मिलावटी हो रही है, उसको समझना बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इच्छाएँ हैं, ये आपकी सोच को कैसे विकृत करती हैं और कैसे अलग-अलग हमें मुखौटे ओढ़ने पड़ते हैं, अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए। आपने कभी कोई इच्छा रखी है, तीव्र इच्छा, और उस तीव्र इच्छा और वो जो काम वासना है कि भैया मुझे कोई चीज़ चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, उसमें हम बेहोशी में चले जाते हैं, एक मुखौटा ओढ़ लेते हैं। आपने आपने देखा है कि जितने भी लोग बेहूदगी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, पागलपन करते हैं, एक विकसितपना वो अपना प्रदर्शित करते हैं, उसके पीछे उनकी एक वासना छुपी होती है कि वो रियलिटी में वो नहीं होते हैं। हो होते भी नहीं हैं दोस्त रियलिटी में लोग ऐसे। पर तब भी वो क्योंकि उस वासना से इतना ज़्यादा ग्रस्त हैं, वो बचकानी हरकत करते हुए पाए जाते हैं, ज़्यादातर देखा गया है। तो आप उस जापानीज़ कहानी को तो आपने याद ही किया होगा कि एक गुरु के पास एक शिष्य गया और उसने कहा कि भई मुझे इस अवेकनिंग की जर्नी पर चलना है। तो गुरु ने उसको पहला जो असाइनमेंट दिया, वो कहा कि तू जा, यहाँ पास में ही बाँस की खेती होती है। उन बाँस की खेती को जाके ऑब्ज़र्व कर, और जब भी तू बाँसों को देख रहा है तो उनको ध्यान से देख, और बाँस को देखते-देखते, देखते-देखते, देखते-देखते तू इस तरीके से महसूस करना चालू कर कि तू ही बाँस हो गया है, पूरी तरीके से बाँस हो गया है। और ये कहानी इस तरीके से बताती है कि जब उस इंसान ने अपने आप को पूरी तरीके से बाँस के साथ अलाइन कर दिया, यानी उसकी इंटेलिजेंस को बाँस की इंटेलिजेंस के साथ अलाइन कर दिया एकदम से, तो घटना घटी दोस्त। तो ऐसा कहा जाता है कि हम कोई भी काम करते हैं, सुबह से लेके रात तक, हम कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को करने के दौरान यदि हमारी जो इंटेलिजेंस है, वो बिल्कुल अलग जा रही है, वो जो चीज़ हम कर रहे हैं उसकी इंटेलिजेंस बिल्कुल अलग जा रही है, अलाइन्ड नहीं है, तो देखिएगा एक कंपन रहेगी हमेशा, एक बेचैनी रहेगी हमेशा। काम को करने के लिए करेंगे, पर जो जहाँ है, जिस जगह पे है, जिस वक़्त में है, वो अगर पूरी तरीके से उसके साथ है, कंप्लीटली सरेंडर्ड है, उसके साथ कनेक्टेड है, तो आप देखिएगा, आपको किसी मुखौटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सहजता के साथ उसके साथ अलाइन हो जाएँगे। नहीं तो जब आप बाँस के साथ हैं, तो हो सकता है सूरज याद आए। जब आप सूरज के साथ हैं, तब हो सकता है आपको चूहा याद आ जाए। कुछ भी चलता है दोस्त दिमाग में। इस अहंकार के बहुत सारे मुखौटे हैं, अलग-अलग मुखौटे। ये अहंकार बहुत सारे मुखौटे लेकर चल रहा है दोस्त। एक बंदे हुए, ख्रुश्चेव नाम था उनका, मॉस्को के बहुत ज़्यादा धनंडय परिवारों में से एक थे। ख्रुश्चेव को एक इंसान ने बड़ा कीमती कपड़ा तोहफे में दिया। ख्रुश्चेव को बहुत अच्छा लगा। उसका मन हुआ कि भई इसका सूट बनाया जाए, क्योंकि सूट का ही कपड़ा लग रहा था। वहाँ पे वो दर्जियों के पास गए। दर्जियों के पास इसलिए गए क्योंकि एक दर्जी भी सूट बनाने को तैयार नहीं। वो कहता है कि भई
इसमें तो आपकी सूट नहीं बन सकता, या तो पैंट बनवा लीजिए या ऊपर का कोट बनवा लीजिए या शर्ट बनवा लीजिए, इतना ही कपड़ा है इसके अंदर। क्रुश्चेव को बहुत मन था कि वो सूट बनवाए, तो उसने कपड़ा संभाल के रख लिया। बोला हो सकता है मॉस्को में इतने अच्छे दर्जी नहीं हो। वो ट्रैवल बहुत करते थे, लंदन गए। लंदन में वो पहले ही दर्जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि अरे आराम से बन जाएगा सूट आपका, और इतना एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें तो कि आप चाहें तो अपने दोस्त का भी सूट बनवा सकते हैं। उसको बड़ा अजीब लगा। क्रुश क्रुश्चेव ने कहा भाई कि मैं जब मॉस्को में ये करवा रहा था काम, तो सारे दर्जी तो कह रहे थे कि बिल्कुल भी ये कपड़ा पर्याप्त नहीं है, इट्स नॉट इनफ, इसमें तो सिर्फ एक ही चीज बन सकती है। तो बोला सर मॉस्को की बात अलग है, वहां पे आप रईस हैं, रईसी का अहंकार अलग होता है। जो रईस होता है किसी जगह का जाना माना मशहूर आदमी होता है, उसकी चाल ढाल ही अलग हो जाती है, उसका सीना चौड़ा ही अलग तरीके से हो जाता है, उसका अहंकार इतना ज्यादा होता है कि आपको लगेगा ये कपड़ा वहां आप पहन पाएंगे। अब लंदन है, आपको कोई जानता नहीं है, यहाँ पर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपका अहंकार भी कम है। आपकी बॉडी लैंग्वेज में ही दिख जाता है कि लंदन की गलियों में जब आप चलते हैं और मॉस्को की गलियों में जब आप चलते हैं। तो दोस्तों इन किस्से कहानियों का कहने का तात्पर्य क्या है कि हम लोग जैसे ही हमारे पास थोड़ा पैसा आता है, थोड़ा इज्जत आती है, रुतबा आता है, तो हम कैसा मुखौटा ओढ़ लेते हैं और हम एक अलग ही मदहोशी में रहते हैं, एक अलग ही सुरूर में रहते हैं जो हम है ही नहीं, है ही नहीं जो हम। वो कहा गया है ना कि किसी को भी पागल बनाना है तो उसको क्या कर दे, उसको भोग विलास के अंदर लिप्त करवा दे। ऐसे ही तो ये कपटी लोगों ने बर्बाद किया सारे के सारे इंटेलिजेंट लोगों। उसकी इंद्रियों को भड़का दिया दोस्त। एक इंसान तन्मयता के साथ कमरे में बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा है, क्रांति लाने की सोच रहा है, और उसी के ही किसी कपटी दोस्त ने क्या किया, उसकी सिर्फ इंद्रियों को जगा दिया, उसको वासना में डाल दिया। और वासना में किसी को ढकेल दो तो वो रहेगा ही नहीं, वो अपना मकसद भी भूलेगा, वो खुद को भी भूल जाएगा और वो कहीं फंस जाएगा दोस्त। और फंसते ही हैं, लोग फंसते ही हैं। एक बात याद आती है कि एक गांव के अंदर बहुत गरीबी, बहुत ही परेशानी, खाने तक को पैसे नहीं, लोगों के पास बहुत दुखी थे। चर्च में जाते थे, रोज प्रार्थनाएं करते थे, चर्च भरा रहता था प्रार्थनाओं से, पर पता नहीं ऐसा लगता था कि भगवान मर चुके हैं, भगवान सुनते ही नहीं है किसी की बात। तो उन्हीं गरीबों में से एक बहुत ही निश्चल स्वभाव का एक गरीब था। उस यीशु की, उस परवरदिगार की बड़ी दिल से इबादत करता था। तो एक दिन उसको गुस्सा आ गया रात में। उसने कह दिया बस बहुत हुआ, इतने सारे लोग दुखी हैं, दरिद्र हैं, परेशान हैं, तेरे दर पे रोज खड़े रहते हैं और तेरे को जरा सी भी दया नहीं आती। मैंने जिंदगी में कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, पर आज कहता हूं कि अगर तूने मेरे गांव की दरिद्रता को ठीक नहीं किया तो मुझे तो भूल जा तू, मैं तो तुझे नहीं मानूंगा, मैं तो तुझे छोड़ दूंगा। भगवान उसको बहुत प्रेम करते हैं, चाहे वो नाराज होके भी कुछ बोले, भगवान उसको बहुत प्रेम करते हैं जो उससे कुछ मांगता नहीं है। पहली बार मांगा था उसने, पहली बार मांगा था, और भगवान को पता है कि वो सही मायने में उनसे प्रेम करता था। तो भगवान को करना ही पड़ा। लोग सुबह उठे उस गांव के और देखते हैं एकदम से भंडार भर गए, एकदम से जो बीमार थे वो ठीक हो गए, एकदम से जो भी इच्छाएं थी लोगों की, वासनाएं थी, वो भगवान ने मिनटों में पूरी कर दी, एक रातों रात पूरी कर दी। पर फिर उस गांव के अंदर बहुत कुछ घटा दोस्त। वो जो चर्च है जिसके अंदर तांता लगा रहता था लोगों का, उस चर्च में लोगों ने आना छोड़ दिया।
चर्च का पादरी भी भौचक्का रह गया कि भाई एक समय था जब इतने लोग आते थे और अब तो लोग भूल ही गए हैं कि इस गांव में कोई चर्च भी है, कोई इबादत करने नहीं आता। लोगों के आसपास तो सारी सहूलियतें थी, पर तब भी उनके मन अभी भी कंपन से भरे हुए थे। और वो बूढ़ा आदमी देख पा रहा था जिसने भगवान से मांग के ये सब करवाया। उसको बड़ा दुख हुआ। 1 डेढ़ महीने उसने देखा, उसको बहुत दुख हुआ और भगवान से फिर प्रार्थना की, तो भगवान ये सारी चीजें वापस ले ले। भगवान ने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये जो दुख दर्द हैं, ये जो बाहर की चीजें हैं, इनको पूरा करने के बाद भी इंसान की चेतना तो वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है, बल्कि और छल कपट में भर जाती है। वो तो उस खुदा को ही भूल जाते हैं। वो खुदा से प्रेम करते हैं इसलिए चर्च नहीं आते हैं। वो क्योंकि किसी ना किसी परेशानी में ग्रस्त होते हैं इसलिए आते हैं, यानी एक मुखौटा ओढ़ के आते हैं। वो प्रेम का मुखौटा तो दिखाते हैं भगवान को, पर उसके पीछे उनकी वासनाएं छुपी होती हैं। किसी को अपने बच्चे की शादी करवानी है, तो किसी को अपने बच्चे की नौकरी को फिक्स करवाना है, कोई गाड़ी चाहता है, कोई घर चाहता है, कोई प्रेम वासना वाला प्रेम चाहता है, पर रियल वाला प्रेम भगवान से कहाँ करता है। तो हमें देखना है दोस्त, चिंतन करिए इन सारी बातों पे। आज का जो टॉपिक है वो है मुखौटे। हम कितने मुखौटे ओढ़ के जिंदगी में चल रहे हैं। जितना इसके प्रति अवेयर होंगे, इस समाज के अंदर रहने के लिए मुखौटे ओढ़ने ही पड़ते हैं, पर जागरूकता के साथ भी तो ओढ़े जा सकते हैं दोस्त, अवेयरनेस के साथ भी तो ओढ़े जा सकते हैं। तो इसी भाव के साथ कि कल सुबह 6 साढ़े 6 बजे से पहले पहले आप इस पे जरूर चिंतन करें। आज का वर्ड है हमारा मुखौटे। जब भी आप जुड़ते हैं हमसे, शुरुआत से इस सेशन को सुन लिया करें दोस्तों। मैं बार बार गुजारिश करता हूं कि ये कोई एंटरटेनिंग सेशन नहीं है, ये चिंतन शिविर है एक तरीके से। हम एक जर्नी में जा रहे हैं अवेकनिंग की। हम सारे लोग मिलकर इन बातों पे चिंतन करें, सोचें। और जितना हम लोग धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ, पेशेंस के साथ इन चीजों पे सोचेंगे, आप देखिएगा क्रांति घटेगी दोस्त, अपने आप होगी। वो जो हम चाह रहे हैं वो अपने आप होगा और सहजता से होगा, बिल्कुल होगा। तो कोई भी प्रश्न है तो 9829363694 पर आप मैसेज करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। adigurudas@gmail.com पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं कोई भी प्रश्न को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। आप इतनी शांति और धैर्यता से मेरी बातों को सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। आपकी जिंदगी में शांति आए, खुशियां आए, आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें दोस्त। इसी भाव के साथ, इसी मुस्कान के साथ शुभ दिन हो आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।